आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से 34। आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसीलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कहीं, इसीलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार है।